इस वीडियो में हम तकब्बुर और गुरूर के बारे में जानेंगे। तकब्बुर और गुरूर इंसान की शख्सियत को तबाह कर देने वाली मनफी सिफात हैं। ये दोनों सिफात इंसान को खुदपसंदी बरतरी और दूसरों को कमतर समझने की तरफ ले जाती हैं, जो न सिर्फ मुआशरती ताल्लुकात को ख़राब करती हैं बल्कि रूहानी नुकसान का भी बाइस बुनती है। तकब्बुर की तारीफ। तकब्बुर का मतलब है अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना और उन पर बरतरी जिताना। ये रवैया इंसान को आजिज़ी से दूर कर देता है, हालांकि अल्लाह ताला को आजिज़ी पसंद है। गुरूर की तारीफ। गुरूर उस कैफियत का नाम है जब इंसान अपनी खूबियों, माल, इल्म, मनसब पर फ़ख्र करे और इसे अपना कमाल समझे, हालांकि हर नेमत अल्लाह की अता है। कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन अल्लाह किसी मुतकब्बिर और फ़ख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। सूरत लुक़मान आयत 18। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स अपने दिल में रत्ती बराबर भी तकब्बुर रखता हो वो जन्नत में दाखिल ना होगा। सही मुस्लिम। तकब्बुर और गुरूर क्यों किया जाता है? ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि इंसान जब किसी बुरे अमल में मुब्तला होता है तो इसके पीछे कुछ नफसियाती, मुआशरती या रूहानी वजूहात होती है। तकब्बुर और गुरूर की वजूहात दर्ज झैल हो सकती है। 1. इल्म और काबिलियत पर फ़ख्र। बाज़ लोग जब इल्म, ज़हानत, असलाहियत हासिल करते हैं तो खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं। 2. माल और दौलत। दौलत की फरावानी इंसान को मगरूर बना देती है, वो समझता है कि इसकी हैसियत दूसरों से बुलंद है। 3. ओहदा और मकाम। ताकत, मनसब हासिल होने के बाद इंसान को लगता है कि वो आम लोगों से मुख्तलिफ और बरतर है। 4. ख़ानदानी और नस्ली बरतरी। कुछ लोग अपनी ज़ात, नस्ल, ख़ानदान पर गुरूर करते हैं, हालांकि इस्लाम में तक़ू के सिवा कोई बरतरी नहीं। 5. शैतानी वसवसे। शैतान इंसान को तकब्बुर में मुब्तला करता है, जैसा कि इसने खुद हज़रत इदम के सामने सजदा न करके किया। 6. रूहानी कमज़ोरी। अल्लाह की याद से गफलत इंसान को इसके असल मकाम से भला देती है, जिसकी वजह से वो गुरूर में मुब्तला हो जाता है। 7. तालीम और तरबियत की कमी। बाज़ औक़ात इंसान को बचपन से ही आजिज़ी और इंकिसारी की तालीम नहीं दी जाती, जिसकी वजह से वो तकब्बुर को मामूल समझ लेता है। तकब्बुर और गुरूर को मज़ीद समझने के लिए कुरान से वाक़यात देखते हैं। कौम आद का वाक़या। गुरूर और तकब्बुर की सज़ा। कौम आद अरब के कदीम कबाइल में से एक ताकतवर और तरक्की याफ्ता कौम थी। उनके पास जिस्मानी क़ुव्वत, अज़ीम अलशान इमारतें और बेहतरीन तहज़ीब मौजूद थी, मगर उन तमाम नेमतों ने उनको शुक्रगुजार बनाने के बजाय गुरूर, तकब्बुर और नाफरमानी में मुब्तला कर दिया। कुरान में कौम आद का तारुफ। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम्हें याद है कौम आद का वाक़या, जब उन पर हुआ का अज़ाब भेजा गया? वो ऐसी तेज़ और तुंद आंधी थी जो हर चीज़ को जड़ से उखाड़ फेंकती थी। सूरत हाका आयत 6 और 7। उनका गुरूर और तकब्बुर। 1. अपनी जिस्मानी क़ुव्वत पर गुरूर। क्या तुम हर बुलंद मकाम पर फजूल यादगारें बनाते हो सिर्फ खेल के लिए, और मजबूत किले तामीर करते हो इस ख्याल में कि तुम हमेशा रहोगे? सूरत शुअरा आयत 128 और 129। 2. पैगंबर की नाफरमानी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए भेजा, मगर उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और अपने बाप दादा के माबूदों को छोड़ दें? सूरत अराफ आयत 70। 3. अपनी ताकत पर घमंड। उन्होंने कहा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? सूरत फसलत आयत 15। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसने उन्हें पैदा किया उनसे ज्यादा ताकतवर है? मगर वो हमारी आयात का इनकार करते रहे। अंजाम। अल्लाह ताला ने उनके गुरूर के जवाब में एक तबाहकुन अजाब नाजिल फरमाया। फिर हमने उन पर तुंद और तेज़ आंधी भेजी कई मनहूस दिनों तक, ताकि हम उन्हें दुनियावी ज़िंदगी में ज़िल्लत का मज़ा चखाएं, और आखिरत का अजाब तो इससे कहीं ज़्यादा ज़िल्लत आमेज़ है। सूरत फसलत आयत 16 और 17। वो आंधी इतनी शदीद थी कि लोगों को ज़मीन से उठाकर पटख देती और हर चीज़ को तबाह कर गई। कारून के गुरूर का वाक़या कुरान की रोशनी में। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल का एक शख्स था, जिसे अल्लाह ताला ने बेपनाह दौलत से नवाजा था।
लेकिन इस दौलत ने इसे गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला कर दिया, यहाँ तक कि वो अपने रब को भूल गया और अपनी दौलत को अपना ज़ाती कमाल समझने लगा। एक दौलत की फरावानी। कारून मूसा की कौम में से था, फिर वो उन पर जुल्म करने लगा। हमने इसे इतने खजाने दिए थे कि उनकी कुंजियां ताकतवर जमात को भी भारी लगती। सूरत कसस आयत 76। 2 गुरूर और इनकार। जब लोगों ने इसे नसीहत की कि शुक्र अदा करो, आखिरत के लिए कुछ खर्च करो और ज़मीन में फसाद न करो, तो इसने जवाब दिया। इसने कहा, ये सब मुझे मेरे इल्म की बुनियाद पर दिया गया है। सूरत कसस आयत 78। यानी कारून ने अपनी दौलत को अल्लाह का फजल नहीं बल्कि अपनी जहानत का नतीजा समझा। यही गुरूर उसकी बर्बादी का सबब बना। 3 लोगों की हसरत। जब वो ज़र को बर्क शान और शौकत के साथ अपनी कौम के सामने निकला तो दुनिया प्रस्त लोग कहने लगे, काश हमारे पास भी वही कुछ होता जो कारून को दिया गया है। बेशक वो बड़ी किस्मत वाला है। सूरत कसस आयत 79। मगर अल्लाह के नेक बंदे बोले, अल्लाह का सवाब इस शख्स के लिए बेहतर है जो ईमान लाए और नेक अमल करे, और ये सिर्फ सब्र करने वालों को ही नसीब होता है। सूरत कसस आयत 80। 4 अंजाम ज़मीन में धंसाया जाना। फिर हमने इसे और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया। न कोई जमात थी जो इसकी मदद करती और न वो खुद बच सका। सूरत कसस आयत 81। कारून और उसके खजाने ज़मीन में गर्क कर दिए गए। ये गुरूर का अंजाम था। 5 इबरत का मंजर। वही लोग जो कल उसकी जगह की तमन्ना कर रहे थे आज कहने लगे, शुक्र है अल्लाह का कि इसने हमें बचा लिया। अगर अल्लाह का फजल हम पर ना होता तो हमें भी ज़मीन में धंसा देता। सूरत कसस आयत 82। तकब्बुर और गुरूर के नुकसानात। 1 अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनता है। 2 इंसान को लोगों से काट देता है। 3 इस्लाह और नसीहत को कबूल करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। 4 दिल सख्त हो जाता है और आजिज़ी ख़त्म हो जाती है। इलाज। 1 अपनी हर खूबी को अल्लाह का इनाम समझना। 2 दूसरों को इज़्ज़त देना और ख़ुद को उनसे बेहतर ना समझना। 3 सीरत अल नबी का मुताला करना और उनकी आजिज़ी को अपनाना। 4 अल्लाह ताला से दुआ करना कि वो दिल को गुरूर से पाक करे। अल्लाह हमें इस बुराई से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।